रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी अपने दौरे के दूसरे दिन पहले डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन उन्होंने किया। उसके बाद जिला सतर्कता और अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता की। लगभग 2 घंटे तक चले इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह और कांग्रेस एमएलसी दिनेश सिंह सहित हरचंदपुर विधायक राकेश सिंह की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती रही, क्योंकि इस वक्त तीनों भाई कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और अमेठी में इस बार बीजेपी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उतरने जा रही है। राजनीति के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह इस बार खुद कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी को फ्रंट से लीड करते नजर आएंगे। स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी का प्लान। सोनिया गांधी को रायबरेली में ललकारेंगे शाह। अमेठी में राहुल को घेरेंगी स्मृति ईरानी। रायबरेली और अमेठी यानी कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली इन 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा करना बीजेपी का एक बड़ा सपना है और इसी सपने को साकार करने का इरादा लेकर अमित शाह एक बार फिर रायबरेली पहुंच रहे हैं। 21 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मौजूद रहे। दरअसल 2019 को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही और इसी के मद्देनजर अमित शाह रायबरेली में अभी से फील्डिंग सेट करने में जुट गए। अपने इसी दौरे में अमित शाह गांधी परिवार के नजदीकी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को, नेताओं को इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना काम कर सकें, अपने बारे में बता सकें। लेकिन सिर्फ रायबरेली ही नहीं, अमेठी में राहुल को घेरने के लिए स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाल लिया। दरअसल बीजेपी की रणनीति है कि 2019 में राहुल, सोनिया और प्रियंका को उन्हीं के गढ़ अमेठी और रायबरेली में कड़ी चुनौती दी जाए, ताकि बाकी जगहों की तुलना में उन्हें यहाँ ज्यादा समय बिताना पड़े। और ये बीजेपी के इसी प्लानिंग का ही असर है कि राहुल और सोनिया को एक के बाद एक अमेठी और रायबरेली के दौरे पर आना पड़ रहा है। सांसद रहते हुए राहुल गांधी जी ने अमेठी के लिए क्या किया, ये वो बच्चों को जवाब नहीं दे सके। निश्चित तौर पे इस बार 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अमेठी की जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी जी केवल एक टूरिस्ट की तरह आते हैं, एक पर्यटक की तरह अमेठी आते हैं और इस बार वो निश्चित तौर पर वहां की जनता उनको चुनाव हराकर वापस दिल्ली भेजने का काम करेगी। यूं तो अमित शाह को चुनावी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर वो जीत का परचम लहराने के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का किला ढहाना उनके लिए आसान नहीं होगा। और यही बहुत बड़ी वजह है कि 1 साल पहले ही अमित शाह रायबरेली और अमेठी में एक्टिव हो गए। लोकसभा 2019 के चुनाव में गांधी परिवार को उसके अपने ही घर में घेरने के लिए बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां को स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी में घेरने जा रही हैं, तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह सोनिया गांधी को घेरने के लिए रायबरेली के दौरे पर जा रहे हैं। विजिलेंस एसके वर्मा के साथ अवनीश विद्यार्थी, न्यूज 18, लखनऊ। और यूपी में दलित राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। बीएसपी और सपा दलित वोट बैंक को खुद से जोड़े रखने के लिए ओबीसी, दलित और मुस्लिम गठबंधन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी 2014 और 17 की रणनीति पर दलित वोट को जोड़े रखने के लिए नई लीडरशिप तैयार करने में जुटी है और इसी कड़ी में दलित नेताओं का राज्यसभा, विधान परिषद और सरकारी संस्थाओं में समायोजन पार्टी द्वारा किया जा रहा है। पूर्व आईपीएस बृजलाल को SC/ST आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष लालजी निर्मल को SC/ST वित्त विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं सरकार के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नारा दिया है, तुम मुझे सम्मान दो, हम तुम्हें कुर्सी देंगे। ये लालजी वर्मा अंबेडकर महासभा के ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबा साहब के जयंती पर मुख्यमंत्री जी को दलित मित्र का सम्मान दिया था। ये भी भूल गए कि किस तरीके से जब दलित सड़कों पर अपने हक के लिए उतरे तो योगी सरकार ने किस तरीके से उनको कुचला है। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के थपेड़े झेल रही बीजेपी ने इससे निकलने का मंत्र तलाश लिया है। पार्टी ने दलित राजनीति को साधने के लिए दलित नेताओं को राज्यसभा से लेकर विधान परिषद और विधान परिषद से लेकर सरकारी पदों पर समायोजित करने की रणनीति बनाई है। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश विद्यार्थी, न्यूज 18, लखनऊ।